A very good morning to all B.Ed student, teachers, motivators, well-wishers। आज की इस वीडियो में B.Ed सेकेंड ईयर के पेपर नंबर 4th और सीरीज़ में पेपर नंबर 10th मतलब फर्स्ट और सेकेंड ईयर दोनों के मिला करके अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक बनते हैं के बारे में अध्ययन करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल लेट्स ऑनलाइन एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी ही इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और B.Ed से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं को जानने के लिए हमसे जुड़े रहें। इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही आप व्हाट्सएप या किसी अन्य माध्यम से हमारे इस YouTube चैनल को अपने सहपाठियों को भी वीडियो का लिंक भेजें ताकि B.Ed के ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को इन वीडियो का लाभ पहुंचाने का हमारा लक्ष्य है वो पूर्ण हो पाए। आज की इस वीडियो में हम अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट पेपर के जो महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट टॉपिक या क्वेश्चन है के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि पता ही है कि फर्स्ट ईयर में पेपर 3 घंटे का था तो सेकंड ईयर में भी पेपर 3 घंटे का ही है। फर्स्ट ईयर में जहां 80 नंबर का पेपर होता था सेकंड ईयर में वहां 80 की बजाय 40 नंबर का पेपर होगा। पेपर में 9 क्वेश्चन होंगे जिसमें से 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होंगे। प्रश्न नंबर 1 कंपलसरी है यानी कि अनिवार्य है। इसमें कुल 4 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा और यह छोटे प्रश्न होंगे यानी कि इस प्रश्न के चारों प्रश्नों का अंक जो है वो 8 है। इसके बाद आगे की यूनिटों में से प्रत्येक यूनिट में से 2-2 क्वेश्चन उठाते हुए टोटल 8 प्रश्न पूछे जाएंगे। पहली यूनिट में से 2 प्रश्न दिए होंगे जिसमें से विद्यार्थी को एक प्रश्न चुन करके उसको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के रूप में उसका उत्तर देना होगा जिसके 8 नंबर होंगे। अगर आप एक यूनिट में से 2 प्रश्नों का चुनाव कर लेते हैं तो आपको सिर्फ उसी प्रश्न का अंक दिए जाएंगे जो आपने पहले किया हुआ है। दूसरे किए हुए प्रश्न को क्रॉस कर दिया जाएगा। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं। अगर आपकी राइटिंग अच्छी है और स्पीड अच्छी है तो आपको करीबन 4 पेज से ज़्यादा आप भर सकते हो, अन्यथा आपको 3 से 4 पेज के मध्य ही भरने चाहिए। और एक प्रश्न को लिखने के लिए आपको करीबन 30 से 35 मिनट जो औसत का समय देना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा आप समय देते हो तो एक प्रश्न छूटने की आपकी संभावना बन जाती है। यूनिट नंबर 1 क्योंकि इसमें 3 ही टॉपिक हैं तो पहला जो टॉपिक है वो कॉन्सेप्ट ऑफ नॉलेज अबाउट द यूनिवर्स। यूनिवर्स के संबंध में नॉलेज का क्या कॉन्सेप्ट है। वैसे तो हमने नॉलेज के बारे में पहले पढ़ा हुआ है नॉलेज एंड करिकुलम नाम के पेपर में, लेकिन यहाँ उस चीज़ को थोड़ा और विस्तृत रूप में दिया हुआ है। इसी भाग के साथ मिला करके जो दूसरा बिंदु है वो नेचर ऑफ एम्पिरिकल नॉलेज, वेरियस थ्योरीज ऑफ नॉलेज, मतलब इन दोनों में से कोई भाग मिला करके और उपरोक्त भाग मिला करके एक बड़ा प्रश्न जो है वो यहाँ अक्सर पूछ लिया जाता है। और तीसरे प्रश्न के रूप में आप ये जो तीसरी लाइन है इसमें जो प्रश्न बनता है ग्रोथ ऑफ नॉलेज, तो इस बिंदु को भी आप एक बड़े प्रश्न के रूप में यहाँ याद कर सकते हो। बड़ा प्रश्न जो है वो पहला बिंदु और फिर इन दोनों को मिला करके एक जो प्रश्न है वो उस रूप में पूछा जा सकता है। और तीसरा प्रश्न यहाँ, क्योंकि इस पेपर में आपका जो सिलेबस है वो बहुत कम है, लेकिन यहाँ आपको प्रश्नों को बहुत ही ध्यानपूर्वक समझ करके पढ़ना होगा क्योंकि यहाँ इस प्रश्न में पेपर के जो प्रश्न होते हैं वो काफ़ी हद तक आलोचनात्मक रूप में होते हैं और उनको अच्छे से समझ करके उत्तर देने से ही आपको अच्छे अंक की प्राप्ति होगी। यूनिट नंबर 2 में एजुकेशन एज ए डिसिप्लिन एंड एजुकेशन एज ए प्रैक्टिस,
तो यहाँ एक बड़ा प्रश्न बनता है। और इसी के साथ ही एजुकेशन को इसमें कुछ बिंदु हैं जिनके साथ जोड़ करके, जैसे एंथ्रोपोलॉजी होता है मानव शास्त्र विभाग। यह एंथ्रोपोलॉजी डिपार्टमेंट है जो बहुत कम यूनिवर्सिटियों में होता है। इसमें मानव समाज, सभ्यता, संस्कृति, रीति रिवाज इत्यादि के बारे में, रहन सहन इत्यादि के बारे में विशेष रूप से अध्ययन किया जाता है। तो यह भी एक तरह से मानवीय विकास और उससे संबंधित है, समाजशास्त्रीय विषय है। ठीक इसी तरह साइकोलॉजी, साइकोबायोलॉजी, सोशोलॉजी, समाजशास्त्र, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस। तो इन विषयों को एक तरह से इसके साथ जोड़ करके एक प्रश्न के रूप में पूछा जाता है। तो यहाँ सोशोलॉजी के जो बिंदु हैं वो भी आप ध्यानपूर्वक पढ़ लें। तो यहाँ इस रूप में बड़ा क्वेश्चन जो है वो पूछे जाने की संभावना बनती है। बीएड सेकेंड ईयर में फाइनल टीचिंग प्रैक्टिस होती है, जिसमें कि यूनिवर्सिटी से आई हुई टीम के मेंबर आपकी टीचिंग को ऑब्जर्व करते हैं। आपको एक क्लासरूम में बच्चों को पढ़ाना होता है और इस ऑब्जर्वेशन जो होती है ये 2 सब्जेक्ट की होती है और इसमें आपको दोनों सब्जेक्टों के 200 नंबर मिलते हैं। तो आप इस संबंध में हमारी एक वीडियो फाइनल टीचिंग प्रैक्टिस के नाम से एक वीडियो होगी, उस वीडियो को भी आप ध्यानपूर्वक देख लें, क्योंकि ये वो 200 नंबर हैं जो आप हल्की सी ध्यान दे करके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए आप अपनी टीचिंग प्रैक्टिस को और भी बढ़िया बना सकते हो और भी इन चीज़ों में आप महत्वपूर्ण बन सकते हो। तो ऐसी परिस्थिति में आपको ये वीडियो फाइनल टीचिंग प्रैक्टिस के नाम से जो होगी ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद में आप अपनी फाइनल टीचिंग प्रैक्टिस में बहुत अच्छे अंक, मतलब करीबन 150 प्लस नंबर, आप 200 में से 150 प्लस नंबर आप आसानी से ले सकते हो। अगर अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के दौरान ही आपको ये जो एक चैनल का लोगो के टाइप में दिख रहा है, इस पे जब आप कर्सर ले करके आएंगे तो सब्सक्राइब करने का जो बटन है वो एक्टिवेट हो जाएगा और यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर पाओगे। साथ ही साथ हमारी इन वीडियो का लिंक शेयर के माध्यम से आप दूसरे विद्यार्थियों तक भी भेजें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी इस मुहिम का हिस्सा बन सकें, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को इस चीज़ का फ़ायदा पहुंच सके। यूनिट नंबर 3 जो है उसमें लॉजिक एंड फिलोसफी ऑफ एजुकेशन एज ए डिसिप्लिन। तो ये जो बिंदु है ये एक तरह से बड़े प्रश्न के रूप में यहाँ बनता है। लॉजिक ऑफ फिलोसफी ऑफ एजुकेशन एज ए डिसिप्लिन, लॉजिकल पॉजिटिव एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन। तो उपरोक्त बिंदु के साथ जोड़ करके इस बिंदु से भी एक बड़ा प्रश्न जो है वो अक्सर बनाया जाता है। ठीक इसी तरह दूसरे प्रश्न की अगर हम बात करें तो रेलेवेंस ऑफ इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी इन प्रेजेंट टाइम। वर्तमान में भारतीय जो फिलोसफिकल स्कूल है उनकी क्या एक तरह से रेलेवेंस है, क्या औचित्य है, उपयुक्तता है या उपयोगिता है, इस तरह से प्रश्न। तो यहाँ इस पूरे के पूरे पेपर में आपको अपने एक तरह से बौद्धिक और विवेक का प्रयोग करते हुए प्रश्नों को अच्छे ढंग से समझना होगा और फिर उसी आधार पे इसका उत्तर देना होगा। अब यूनिट नंबर अगर 4 की बात करें तो ये रियलिज्म, नेचुरलिज्म, आइडियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, ये जो बिंदु हैं ये एक तरह से वाद हैं। आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद, प्रयोगवाद, ये शिक्षा से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदु हैं। इसमें आपको मूल रूप में जैसे आदर्शवाद, तो आदर्शवाद क्या है, आदर्शवाद की शुरुआत किस रूप में हुई, कैसे हुई, फिर आदर्शवाद के मुख्य सिद्धांत क्या हैं। ठीक इसी तरह आदर्शवाद और अध्यापक, आदर्शवाद और पाठ्यक्रम, आदर्शवाद और विद्यार्थी, आदर्शवाद और अनुशासन, आदर्शवाद और शिक्षण विधियाँ,
तो इस तरह इन 5 या 6 बिंदुओं को आपको ध्यान में रखते हुए आपको इन चीज़ों को बहुत ही अच्छे ढंग से समझ करके याद करना है, तभी ये चीज़ें आपको अच्छे ढंग से समझ में आ पाएंगी। जे.एस. वालिया की एक बुक है जिसमें इन चारों वादों के कंपैरिजन का पूरा चार्ट बना हुआ है। तो अगर आपको वो चार्ट कहीं से अरेंज हो जाता है तो ठीक है, अन्यथा आप हमसे कमेंट बॉक्स में इस चार्ट के लिए बोल सकते हैं। हमारा ये जो चैनल है लेट्स ऑनलाइन एजुकेशन, ठीक इसी नाम से ही हमारा टेलीग्राम पर भी चैनल एक ग्रुप है, तो आपको ये चीज़ें उस ग्रुप में भी उपलब्ध हो जाएंगी। बाई चांस अगर आपको न मिले तो आप वहाँ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, तो आपको ये चीज़ें आसानी से उपलब्ध करवा दी जाएंगी। जे.एस. वालिया की एक बुक है, उस जे.एस. वालिया की बुक में ये जो चारों वाद हैं, चारों वादों का एक पूरा चार्ट बना करके दिया हुआ है, जिसको आप कंपैरिजन रूप में पढ़ोगे तो वो चीज़ें आपके लिए बहुत ही आसान और लाभदायक होंगी। तो इन चारों वादों का जो एक तरह से स्पेशल रेफरेंस टू नेचर ऑफ नॉलेज, इसको एक तरह से ज्ञान की प्रकृति से जोड़ना, करिकुलम एंड मेथड ऑफ इम्पार्टिंग इंस्ट्रक्शन, और इसी तरह इसके करिकुलम और मेथड, पाठ्यक्रम और जो विधियां हैं वो इम्पार्टिंग इंस्ट्रक्शन, इस चीज़ से जोड़ करके आपको आसानी से याद करनी है। तो यहाँ एक तरह से आपका एक बड़ा प्रश्न जो है वो बन जाता है। इनमें से ये जो 4 वाद हैं, इन चारों वादों में से कोई भी वाद से जोड़ करके या कोई भी 2 वाद से जोड़ करके ये एक प्रश्न जो है वो पूछा जा सकता है। एजुकेशन थॉट ऑफ द फॉलोइंग थिंकर विद रेफरेंस स्पेशल रेफरेंस टू नेचर ऑफ नॉलेज, करिकुलम एंड मेथड फॉर इम्पार्टिंग इंस्ट्रक्शन। तो ये जो भारतीय दार्शनिक है जिसमें महात्मा गांधी, विवेकानंद और गुरु रविंद्रनाथ टैगोर, इन तीनों दार्शनिकों ने ज्ञान के संबंध में जो चीज़ें बताई है, विशेषकर उनका पाठ्यक्रम और मेथड यानी कि जो विधियां, जिन्हें शिक्षण विधियों के रूप में जाना जाता है, को आपको एक तरह से थोड़ा अच्छे ढंग से पढ़ना होगा, ताकि ये चीज़ें आपसे यहाँ प्रश्न के रूप में अगर पूछी जाएं तो आप उसका सही ढंग से उत्तर दे सको। वैसे इसमें एक बात ये भी आती है कि चाहे तो आप ये 4 वाद कर लो और चाहे आप ये 3 थिंकर कर लो, तो दोनों में से एक एक प्रश्न जो है वो अवश्य रूप में पूछा ही जाता है। लेकिन फिर भी अगर आप देखो तो महात्मा गांधी जो हैं वो आदर्शवाद को ज़्यादा फॉलो करते हैं, ठीक इसी तरह टैगोर जो हैं वो प्रकृतिवाद को ज़्यादा फॉलो करते हैं, क्योंकि इन्होंने अपना जो पहला स्कूल है वो कलकत्ता से दूर खोला था और वो वर्तमान में एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी के रूप में कार्यरत है। तो इस तरह इन बिंदुओं को अगर आप ध्यान रखते हो तो आप इन चीज़ों में बहुत अच्छे ढंग से प्रश्न का सही ढंग से उत्तर दे पाओगे। अगर अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी ही इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और विभिन्न महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हमारी जो वीडियो बनाई जा रही है उन वीडियो को देखें। आप सिलेबस की एक कॉपी अपने पास रखें और जो जो बिंदु जिस रूप में बताए जा रहे हैं उनको उस रूप में ज़रूर याद करें, क्योंकि ऐसे में आपको बहुत अच्छी परसेंटेज जो है वो आप बना सकते हो।